जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री बंका जी का पावन चरित्र। स्वामी 1008 श्री शंकर चैतन्य भारती जी। पंडित श्री राजा राम जी शास्त्री सत्संग वार्ता के लिए पडरौना में श्री बंका जी के घर पर अक्सर आया करते थे। श्री बंका जी की उनमें बड़ी श्रद्धा थी और वे भी इनसे बहुत स्नेह रखते थे। वे जानते थे कि बंका वंश की मर्यादा के अनुसार बच्चों को बड़ों की वार्ता के मध्य बैठने नहीं दिया जाता है, अतः वे श्री बंका जी से घर के बाहर ही यदा कदा मिला करते थे। श्री बंका जी की जिज्ञासु प्रवृत्ति और साधना पथ पर आगे नहीं बहुत आगे बढ़ जाने की ललक से वे भली भांति परिचित थे। श्री राजा राम जी आकाश वृत्ति से रहते थे, कभी किसी से कुछ मांगते नहीं थे। कोई व्यक्ति इन्हें स्वेच्छा से जो दे देता उससे अपना गुजारा कर लेते थे। श्री बंका जी इस बात से परिचित थे, अतः वे भरसक इनकी सहायता करते रहते थे। इस बार जब श्री बंका जी पंडित जी श्री राजा राम जी शास्त्री से मिले, तब श्री बंका जी ने अपनी प्रथम गीता वाटिका यात्रा, श्री राधा बाबा के दर्शन, काष्ठमौन एवं निज के द्वारा पडरौना मंदिर में किए गए दोनों मौन अनुष्ठान, श्री जयदयाल गोयनका जी का और श्री पोद्दार जी से मिलन आदि सब बातें उन्हें बतला दी और साथ में यह भी कहा कि उनका एकांत साधना में मन नहीं लगता है। संत और सत्संग की चाह तो है, परंतु भक्ति पथ पर अग्रसर होने का कोई सही मार्ग नहीं मिल रहा है। सारी बातों को धैर्यपूर्वक सुनकर एवं समझकर पंडित श्री राजा राम जी शास्त्री ने श्री बंका जी के सामने बनारस में रहने वाले एक सिद्ध संत की चर्चा की। उन्होंने बताया कि बनारस में ललिता घाट पर भगवती गंगा के तट पर एक 7 मंजिला मकान है। उस मकान की छत पर संस्कृत के प्रकांड विद्वान एक सिद्ध संत रहते हैं, जिनका नाम है स्वामी 108 श्री शंकर चैतन्य भारती जी। वे 16 साल से एकांत साधना कर रहे हैं। शौच स्नान आदि को छोड़कर वे अपने कक्ष के बाहर आते ही नहीं। प्रतिदिन शाम को 4 बजे उनका कमरा 1 घंटे के लिए खुलता है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रधान उनके पास वेदांत, संस्कृत आदि पढ़ने जाते हैं। वे बहुत ही पहुँचे हुए संत हैं, हो सके तो उनका दर्शन जरूर करना चाहिए। श्री बंका जी का भावुक हृदय संत की खोज तो कर ही रहा था। इस विवरण को सुनकर वे बहुत प्रभावित हुए। बनारस जाने की ठान ली। बचपन से ही ये अपनी धुन के पक्के थे। जो बात मन में ठान लेते वह करके ही रहते थे। पिताजी से तो कुछ भी द्रव्य मिलने की उम्मीद थी नहीं, परंतु ये किसी प्रकार जोड़ तोड़ बैठाकर पहुंच गए काशी धाम। उस समय के काशी नगर में और आज के बनारस शहर में जमीन आसमान का फर्क है। तब काशी विद्वानों की, पंडितों की, संतों की और साधकों की नगरी हुआ करता था। आज की तरह चहल पहल थी नहीं, न यातायात के साधन थे, न इतने मकान दुकान, न ही शोर शराबा। 20/10/1951 की शाम को 4 बजे पर्याप्त पूर्व ही श्री बंका जी ललिता घाट के 7 मंजिले मकान की छत पर पहुंच गए। क्या ही रमणीय दृश्य था। भगवती गंगा का लहराता चौड़ा पाट, ढलते सूर्य की किरणें, खुला बरामदा, शीतल मंद वायु, नितांत एकांत एवं पूर्ण शांति का वातावरण श्री बंका जी को स्वाभाविक ही बहुत अच्छा लगा। वे छत के एक कोने में जाकर बैठ गए। ठीक शाम को 4 बजे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के प्रधान वहां आए और बंद कक्ष की देहली को प्रणाम करके वहीं कक्ष के बाहर बैठ गए। कुछ समय बाद कक्ष के द्वार खुले। श्री शंकर चैतन्य भारती जी कक्ष के भीतर ही देहली के उस पार बैठ गए। ओहो, क्या ही अद्भुत दृश्य था। संत अपनी कुटिया की देहली के भीतर विराजमान थे और प्रधान जी कुटिया की देहली के बाहर। संस्कृत भाषा में वार्तालाप प्रारंभ हो गया। वेदांत का एक अतिशय कठिन ग्रंथ खंडन खंड खाद्य, इसी ग्रंथ की व्याख्या श्री शंकर चैतन्य भारती जी प्रधान जी को समझा रहे थे।
वे धारा प्रवाह संस्कृत में बोल रहे थे और प्रधान जी दत्त चित्त होकर सुन रहे थे। श्री बंका जी एक किनारे चुपचाप बैठे थे, न कुछ बोलना, न पूछना, न हिलना। ठीक 1 घंटे बाद जब प्रधान जी चले जाते, कमरे का द्वार पुनः बंद हो जाता था। तब श्री बंका जी भी प्रणाम करके वापस चले आया करते थे। 8-9 दिन तक ये क्रम चला। श्री शंकर चैतन्य भारती जी प्रतिदिन श्री बंका जी की ओर देखते अवश्य थे, परंतु कुछ बोलते नहीं। 8-9 दिन के बाद उन्होंने पूछा, तुम कौन हो, यहाँ क्यों आते हो? श्री बंका जी ने प्रणाम करके अपना संक्षिप्त परिचय दिया और कहा, साधना की दृष्टि से मैं एकांत में बैठ नहीं पाता हूँ। मन में बहुत संशयों संदेहों का उपद्रव है। भक्ति तो करना चाहता हूँ, परंतु असमंजस में हूँ। क्या प्राप्त करना है, कैसे प्राप्त करना है, कुछ समझ नहीं आता। आप कृपा करके कुछ उपदेश दें। श्री शंकर चैतन्य भारती जी श्री बंका जी की सादगी, सरलता, सच्चाई, भावुकता, दृढ़ निश्चय आदि गुणों से प्रभावित हुए और उन्होंने कहा, एकांत साधना में कठिनाई भाव दोष के कारण होती है। भाव दोष 4 प्रकार के होते हैं। या तो तुमने कुछ बुरा पढ़ लिया है, या कुछ बुरा खा लिया है, या कुछ बुरा देख लिया है, अथवा पूर्व जन्म के कुसंस्कार जाग उठे हैं। इन चारों में से यदि एक भी दोष हो तो एकांत साधना में बहुत कठिनाई आती है। फिर कुछ देर मौन रहकर श्री शंकर चैतन्य भारती जी ने कहना आरंभ किया, जिसका सार यह है, श्री हरि शरणम। भगवान हैं, निश्चित हैं, निस्संदेह हैं। वे अनंत शक्ति, अपरिसीम, गुण संपन्न, सर्वसमर्थ हैं। वे अवश्य मिलते हैं और भक्त की भावना अनुसार प्रत्येक भक्त को मिलते हैं। जैसे श्री मीरा श्री सूरदास जी को श्री कृष्ण रूप में और श्री तुलसीदास जी को राम रूप में मिले, भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति ही मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। कभी कभी पूर्व जन्म के पाप कर्म के फल स्वरूप अथवा दूषित आहार, कुसंग के कारण ऊपर लिखे तत्वों पर से विश्वास डिग जाता है, परंतु इससे क्या? उपरोक्त तत्व सर्वकाल तथा सर्व स्थान में सर्वरूपेण सत्य हैं तथा उपरोक्त तत्व की प्राप्ति ही किसी भी जीव के चरम उत्कर्ष की सीमा है। विश्वास तथा श्रद्धा के साथ साधक निरंतर साधना करता जाए। श्रद्धा माता के समान रक्षण करती है। तत्व के निर्णीत हो चुकने पर उसके लिए कर मिटे या मर मिटे, साधक को 4 बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहला, सद्देश, एकांत निर्जन सरिता सरोवर जैसे पावन पवित्र स्थान पर रहे। दूसरा, सदकाल, प्रातः काल, संध्या काल कभी आलस्य निद्रा में न खोकर जप ध्यान में मन लगावे। सद आहार, जो सात्विक है तथा जो शरीर के कफ वात पित्त को सम रखें, वही आहार उचित है। पेट सदैव साफ रखना चाहिए। भोजन तीक्ष्ण, रुक्ष, बासी, खटाई, मिर्च मिश्रित न बनाएं। और चौथा, सत्संग, संत महापुरुषों की सेवा, उनका संग अथवा सदग्रंथ अवलोकन। एकांत में बैठकर एक भोले बालक के समान प्रभु की शरण हो जाएं। मन में एक तड़फन, जलन, विह्वलता हो। यही प्रार्थना करें, प्रभु जो उचित हो वही करो। मैं क्या जानूं क्या उचित अथवा क्या अनुचित। बस आर्त भाव से प्रभु की शरण हो जाएं। उनके गुणों का गान करें, उनके नाम का जप तथा उनके चित्र का ध्यान करें। उनके भक्तों के चरित्रों का श्रवण करें। जीवन के अन्य सारे कार्य उनकी सेवा समझकर करें। जो भी खाए पिएं उनको अर्पण करके प्रसाद रूप में स्वीकार करें। उनके अस्तित्व में संदेह शंका करना ही सबसे बड़ा विघ्न है। बस संदेह रहित होकर निरंतर लगा रहें। इससे सतत भाव की शुद्धि होती जाएगी तथा अवश्य ही एक दिन प्रभु अपना लेंगे। श्री बंका जी अत्यंत ध्यानपूर्वक श्री शंकर चैतन्य भारती जी के उपदेशों को सुन रहे थे। उन्हें लगा कि उनकी समस्याओं का समाधान हो रहा है। उन्होंने विनम्रतापूर्वक पूछा, अगर आप कृपा करके कुछ सेवा इस बालक को बतलाएं तो बड़ी कृपा होगी।
श्री शंकर चैतन्य भारती जी ने उनसे बबूल के दातुन लाने के लिए कहा। श्री बंका जी ने पूछा, ये बबूल के दातुन कहाँ मिलेंगे? उन्होंने कहा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की ओर गंगा किनारे बढ़ते चले जाओ, वहाँ बबूल के वृक्षों का झुरमुट है, वहीं मिल जाएंगे। श्री बंका जी उन्हें प्रणाम करके लौट आए और कक्ष का द्वार पुनः बंद हो गया। बबूल के दातुन को काटने के लिए श्री बंका जी ने एक तेज धार वाला चाकू खरीदा। निर्दिष्ट स्थान की ओर बढ़ चले। वहाँ वृक्ष पर चढ़कर कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने स्वच्छ दातुन एकत्रित किए और अगले दिन पुनः 4 बजे श्री शंकर चैतन्य भारती जी के सामने पहुँच गए। यह दातुन लाने का क्रम कई दिनों तक चला। श्री बंका जी की सेवा तत्परता से श्री शंकर चैतन्य भारती जी बहुत प्रसन्न हुए। बाद में श्री बंका जी का इनसे पत्राचार भी हुआ। जय श्री राधे।